हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 53, जिसमें जीके जीएस, साइंस और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? पूछा गया आपसे व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 2009 में। व्हाट्सएप को वर्ष 2009 में शुरू किया गया था। व्हाट्सएप के संस्थापक जेन कॉम तथा ब्रायन एक्टन हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, हिंदी में 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? पूछा गया आपसे हिंदी में 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अनामिका। हिंदी में 2020 का साहित्य पुरस्कार प्रसिद्ध कवयित्री अनामिका को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पूछा गया आपसे जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 101वें संविधान संशोधन। भारत में जीएसटी संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक रूप से लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, विल्हम कॉनरेड रॉन्टगन ने किसकी खोज की थी? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस किरण या फिर अन्य किसी वस्तु की खोज विल्हम कॉनरेड रॉन्टगन ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, एक्सरे किरणों की। विल्हम कॉनरेड रॉन्टगन ने एक्सरे किरणों की खोज की थी। एक्सरे विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। एक्सरे का उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का विषय क्या था? पूछा गया आपसे राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का विषय क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है आपको यहाँ पर 2020 का याद रखना है, 2019 का आप नहीं पूछा जाएगा। तो 2020 में राष्ट्रीय योग दिवस का विषय अर्थात थीम थी, घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम थी, घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना, अर्थात योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। और यह थीम कोरोना महामारी के चलते हुए दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड राज्य में। लिपू लेक दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण और शीतकालीन राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के अभी वर्तमान में नए सीएम बने हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। सालसेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप तथा सालसेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई तथा ठाणे नगर सालसेट द्वीप पर ही स्थित हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से है, और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9,
लिथियम का परमाणु भार क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है लिथियम का परमाणु भार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 6.941 ग्राम प्रति मोल। लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है, इसे आपको याद रखना है, तथा इसका परमाणु भार 6.94 ग्राम प्रति मोल है। यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु है, यह मुलायम होती है, अर्थात इसे चाकू से काटा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? पूछा गया आपसे कंप्यूटर में हेल्प का ऑप्शन खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, F1। F1 फंक्शन की का उपयोग हेल्प खोजने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा के लिए 2020 का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? पूछा गया आपसे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा के लिए 2020 का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म 1917 ने। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा के लिए 2020 का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार फिल्म 1917 ने जीता है। फिल्म 1917 के निर्देशक सैम मेंडेस है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को इन्हीं की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। तो यह सारी जानकारी अभी आपको इस प्रश्न से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया आपसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली तथा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा भी स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। तो आपको ब्रह्मपुत्र नदियों से ये सारी चीज़ें आप याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में। सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसके अलावा तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर और चोल मंदिर भी स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम हैं के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के चीफ जस्टिस है संजीव बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, जीतू राय किस खेल से संबंधित है? पूछा गया आपसे जीतू राय किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, निशानेबाजी। जीतू राय का संबंध निशानेबाजी से है। जीतू राय एक नेपाली मूल के शूटर हैं जो भारत के लिए खेलते हैं। एक ही विश्व कप में 2 पदक जीतने वाले वो प्रथम भारतीय और नेपाली हैं। वे भारतीय नौसेना के जवान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? पूछा गया आपसे राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 25। राजस्थान में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा अर्थात संसद का निम्न सदन या प्रथम सदन। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18,
2019 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में उप विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश था? पूछा गया आपसे 2019 के आईसीसी वर्ल्ड कप में उप विजेता कौन सा देश था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में न्यूजीलैंड उप विजेता था और 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड था और इंग्लैंड ने यह खिताब प्रथम बार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। जनवरी 2020 में किस राज्य ने साइबर सुरक्षित महिला अभियान आरंभ किया? पूछा गया आपसे जनवरी 2020 में किस राज्य ने साइबर सुरक्षित महिला अभियान शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य ने जनवरी 2020 में साइबर सुरक्षित महिला अभियान महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया था। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। तो यह जानकारी अभी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। रोबर्स कब प्रारंभ हुआ था? पूछा गया आपसे रोबर्स कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1931 में। रोबर्स कप वर्ष 1931 में प्रारंभ हुआ। रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपका राइट आंसर आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। दूध सागर झरना गोवा राज्य में मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? पूछा गया आपसे लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। लावणी महाराष्ट्र राज्य का लोक संगीत है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। भारत के या की 13वें राष्ट्रपति कौन थे या थी? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपको बताना है इनमें से भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन था या थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी और वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? पूछा गया आपसे 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपका राइट आंसर आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 7 लोगों को। 2020 में 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से तथा 118 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। पद्म विभूषण अरुण जेटली जिन्हें मरणोपरांत मिला है, एमसी मेरी कॉम, सुषमा स्वराज ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। पद्म विभूषण इन्हें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। राष्ट्रपति कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1982 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना शिवरामन समिति के आधार पर 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी जिसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। लोक रंग समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? पूछा गया आपसे
लोक रंग समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भोपाल में। लोक रंग समारोह का आयोजन भोपाल में किया जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल अर्थात मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? पूछा गया आपसे, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर संभाग। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी इंदौर है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 26 जनवरी 2001 को। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना 26 जनवरी 2001 को प्रारंभ हुई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। नगर निगम का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पूछा गया आपसे, नगर निगम का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 5 वर्ष का। नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जबलपुर में 1864 में हुई थी। तो आपको यह भी याद रखना है, सर्वप्रथम नगर निगम मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थापित किया गया था और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। नगर निगम का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? पूछा गया आपसे, नगर निगम का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 21 वर्ष। नगर निगम का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है और मध्य प्रदेश की पहली किन्नर महापौर कटनी नगर निगम की कमला जान निर्वाचित की गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिका हैं? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिका है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।